तो चलिए फाइनली प्रारंभ करते हैं कि रिस्ट वॉच है क्या, रिस्ट वॉच एनालिसिस है क्या। सबके लिए थोड़ा सा नया है, परंतु कुछ लोगों के लिए ये पुराना है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में बहुत सारे उपाय, मेरा हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने आज तक जितने लोगों को थेरेपी रिस्ट वॉच के बारे में गाइड किया हूँ, भगवान शिव की ऐसी असीम कृपा रही है, उनको रिजल्ट मिला ही है। भले 2 महीने में मिला है, 3 महीने में मिला है, परंतु मिला जरूर है। और कुछ लोगों को तो 15-15 दिन में रिजल्ट्स मिले हैं। क्यों मिले हैं, इसका थोड़ा हम लॉजिक साइंटिफिक चीजों को समझेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्ट वॉच है क्या। रिस्ट वॉच नॉर्मल एक वॉच की जैसी ही है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। परंतु कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको अगर डॉक्टर ने सही मेडिसिन दे दी तो शायद उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको डॉक्टर ने सही मेडिसिन नहीं दी तो वो दवाइयां खाते ही रह जाता है। ये लॉजिक समझ में आता है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग, हर व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो घड़ी ना यूज करता हो। कई लोग बोलेंगे हम तो मोबाइल से देख लेते हैं, कई लोग बोलेंगे कि हम तो मोबाइल से टाइम देख लेते हैं, परंतु ठीक है, आप मोबाइल से टाइम देखते हैं, वॉल क्लॉक तो आपके घर पे होगी ही होगी। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जिसके घर पे वॉल क्लॉक ना हो। अब कोई पीजी वीजी में रहता होगा या कुछ बात अलग होगी, तो कुछ ज्यादा ही एडवांस होंगे, हद से ज्यादा, तो शायद वो अपने घर पे वॉल क्लॉक नहीं रखेंगे। बट 98% लोगों के घर में वॉल क्लॉक होती है। और घड़ी क्या है, घड़ी को जब आप थोड़ा गहराई से समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि वाकई में ही घड़ी इतना काम करती है। आज समझ में आएगा इस वेबिनार में घड़ी है क्या। घड़ी को जब आप नॉर्मल, आपने घड़ी बोला, आपने नॉर्मल उसको एक वॉच बोली, वॉल क्लॉक बोले या रिस्ट वॉच बोले, जब उसकी गहराइयों में आप उतरते हैं तो घड़ी का मतलब क्या हुआ, समय। ठीक, घड़ी जो है वो आपका क्या दिखाती है, समय दिखाती है। और यही समय या तो आपको प्रीमियम बनाएगा, या तो आपको कर्ज में डुबा देगा, या यही समय आपको बीमारियों से घेर लेगा। ये नॉर्मल सी बात है। अब लॉजिकली आज हर बार मैं कुछ ना कुछ नया देता हूं, आज फिर बता रहा हूं, पुरानी क्लास का ही रिपीट कर रहा हूं। आप लोग देख लेना, आपके घर में या आपके किसी रिलेटिव के घर में या किसी फ्रेंड्स के घर में अगर पेंडुलम वॉल क्लॉक लगी है, ये हर बार मैं कहता हूं, चेक कर लेना, जो नए लोग हैं और जो पुराने उनको भी आइडिया हो जाए। अगर आपके घर में कोई पेंडुलम वॉल क्लॉक लगी है तो उस व्यक्ति की लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पेंडुलम वॉल क्लॉक अगर आपके घर में किसी रिलेटिव के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ लगी है तो आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंडुलम वॉल क्लॉक जो होती है वो कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, तो वो बिन पेंदी के लोटे के जैसे लुढ़कते रहती है। तो कभी जीवन में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक सेकेंड। तो लोग कभी भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दे सकती और ना देगी, क्योंकि पेंडुलम वॉल क्लॉक स्टेबिलिटी का कारक है ही नहीं। इसके नेगेटिव प्रभाव क्या होंगे अगर आपके घर में, मैं आप लोगों से प्रश्न भी पूछूंगा अभी, अगर आपके घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है या आपके किसी रिलेटिव के घर में पेंडुलम वॉल क्लॉक है, तो पहली दो चीजें आप देखना, एक तो उस व्यक्ति की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, और दूसरा, उस व्यक्ति के घर में इल्यूजन होगा। मतलब उनको ये लगेगा कि किसी ने हमारे घर में जादू टोना कर दिया है, किसी ने हमारे घर में तंत्र विद्या कर दी है, या किसी की नजर लग गई है। हमने वास्तु भी अच्छा करवा लिया, हमने एस्ट्रोलॉजी भी कर ली, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बट रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। तो एंड में वो आ जाते हैं कि मेरे घर में किसी ने कुछ किया कराया है।
किसी ने मेरा घर बंधन कर दिया है, लक्ष्मी बंधन कर दिया है। वो प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है, क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो एंड में फिर क्या होता है, जब वास्तु भी अच्छा हो गया, न्यूमरोलॉजी भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो कुछ नहीं मिला, तो क्या हो गया, किसी ने नेगेटिव एनर्जी करी है। तो जिनके घर में भी पेंडुलम वॉल क्लॉक होगी, आप मुझे बताना, क्या यह पॉइंट आप लोग कनेक्ट कर पाए, या आपके किसी रिलेटिव के घर में होगी, तो क्या आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाए? मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया। हाँ जी सर। हेलो। बस एक ही व्यक्ति? मेरे घर में है पेंडुलम वॉच है, और जहाँ पे पेंडुलम वहाँ पे 6 नंबर नहीं है। ओके, ठीक है, तो आप इन चीजों को रिलेट कर पाए? हाँ हाँ, दोनों बात आपकी सही है एक्चुअली। चलिए बढ़िया। और किसी का, बस इतने सारे लोगों में बस एक ही का, कि किसी के घर में है ही नहीं, या बना? सर, पेंडुलम घड़ी नहीं सर है सर, मेरे हम कह यहाँ रहे थे। है पेंडुलम वाली घड़ी, बहुत सालों से है। पर इल्यूजन जैसा तो सर नहीं है, शायद कुछ ब्लॉकेज जैसा जरूर है। हाँ, मैंने दो चीजें, दो पॉइंट्स मैंने बोले। जीवन में अप जी। एंड डाउन्स आना, और दूसरा इल्यूजन रहना कि किसी ने कुछ कर दिया है। ये दो पॉइंट मैंने बोले, दोनों में से कोई एक मैच जरूर करता है। क्योंकि होता जी। क्या है, इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। इसका लॉजिक ये होता है, जब हम मेहनत बहुत करते हैं, हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, और जब हम हद से ज्यादा मेहनत करते हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलता, तो हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिर सारे ऑकल्ट साइंस के पीछे भागते हैं, बट रिजल्ट नहीं मिलता। एंड में रिजल्ट हमें जीरो मिलता है। तो फिर कहीं ना कहीं वो दिमाग में क्लिक करता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिला। तो फिर बात एंड पे यही आती है कि किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना हो गया होगा, तो शायद इसलिए। तो ये एक पॉइंट हो। दूसरा, जो अब यहाँ पे आप लोगों को ना, आज जो पुराने हैं उनके लिए भी और जो नए हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जो मेरी क्लास कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा। जैसे जर्नली कई बार ऐसा होता है कि हम तो घड़ी नहीं पहनते, या मेरा दोस्त तो घड़ी नहीं पहनता, बट वो अमीर है, उसके पास तो सब कुछ है। आप जरा उसकी गहराइयों में जा करके देखेंगे ना, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और आज के समय में क्या लोग कहते हैं कि पैसा ही, अगर उस व्यक्ति के पास पैसा है तो सब कुछ है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं। आप उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता है उसकी बात कर रहा हूं, जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता, उसके जीवन में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी। भले वो व्यक्ति पैसे वाला है, कोई बात नहीं, परंतु दो चीजें उसके साथ में होंगी। पहला, या तो पैसा है तो सेकेंडरी, वो तो हट गया। पहला, या तो उस व्यक्ति के रिलेशनशिप खराब होंगे, चाहे वो बच्चे के साथ हो, चाहे वो उसकी पत्नी के साथ हो। और दूसरा, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी होगी, उसका पैसा बीमारियों में खर्च होगा। पैसा अगर उसके पास है, परंतु वो वॉच नहीं पहनता, तो अब जो नहीं पहनते हैं वॉच, उनके साथ तीनों प्रॉब्लम होती है। उसके रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, उसके पास तो पैसा रहेगा ही नहीं। और दूसरा, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से जब बीमार होगा, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक तरीके से आपको बता रहा हूं, वो मानसिक रूप से जब बीमार होगा, तो जब मानसिक रूप से बीमार होगा, तो कभी हार्ट में ब्लॉकेज, कभी पेट में ब्लॉकेज, कभी लीवर में प्रॉब्लम, कभी किडनी में प्रॉब्लम, कभी कहीं प्रॉब्लम। तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है? आपके समय से आता है। जब आप अपने समय को अच्छा कर लेते हैं, अपने समय को आप प्रीमियम बनाते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपका समय जो है वो धीरे 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 प्रीमियम हो जाता है। अब इस समय को प्रीमियम बनाने वाली बात कहाँ से आ गई? समय को प्रीमियम बनाने वाली बात मैं आप लोगों को दो चीजों से और अच्छे से समझाता हूँ। अब ये अगर समझ में आ गया तो बड़ी मजे की बात होगी। पहला ये होता है, एक छोटी सी स्टोरी हर बार देता हूँ, सुनाता हूँ, आप लोगों को फिर सुनाता हूँ। एक समय दो दोस्त, एक नॉर्मल सी बात है, स्टोरी लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि कुछ लोगों को ये स्टोरी पता ही होगी, बट बताता हूँ। दो दोस्त रहते हैं। एक दोस्त 500 रुपए की घड़ी पहनता है और एक दोस्त 15,000 रुपए की घड़ी पहनता है। समझना यहाँ पे पॉइंट जो बोलना चाह रहा हूँ। एक दोस्त 500 रुपए की घड़ी पहनता है और एक दोस्त 15,000 रुपए की घड़ी पहनता है। जब दोनों आपस में बैठते हैं, तो जो 500 रुपए की घड़ी पहनता है, वो अपने दोस्त को कहता है, यार घड़ी तेरी बड़ी प्यारी लग रही है। तो कहता, भाई ये घड़ी 15,000 रुपए की है।
अच्छी लग रही है ना, मैंने अभी खरीदी। तो दूसरा दोस्त कहता है कि यार ये तो मेरी 500 की है। तो वो दोस्त कहता है कि यार मेरी घड़ी 500 की है। तो पहला दोस्त बहुत अच्छा शब्द कहता है कि तेरी घड़ी तेरा समय बताती है और मेरी घड़ी मेरा समय बताती है। इसके कहने का मतलब क्या, कि तेरी घड़ी तेरा समय बता रही है, इसका मतलब ये है कि तू 500 रुपए की घड़ी पहना है तो तू 500 रुपए के लायक है, और मैं 15,000 की घड़ी पहना हूं तो मैं 15,000 के लायक हूँ। राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं जो रिस्ट वॉच के बारे में अधूरा ज्ञान रखते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट्स डालते हैं कि सस्ती घड़ी पहन लो कुछ नहीं होता, महंगी घड़ी पहन लो कुछ नहीं होता, बस साइंटिफिक होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक आपको समझाता हूँ। उस लॉजिक को अगर आप समझ गए तो शायद आप उन चीजों पे थोड़ा बिलीव कर पाओ। एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल बड़ा अच्छा है। अगर आपने कोई सच में रियल वाली चीज पहनी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या घटता है? एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपने एक 2,000 रुपए की शर्ट पहनी, और आपने उसी जगह पे 500 रुपए की एक शर्ट पहनी, तो दोनों में आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। 500 रुपए वाली शर्ट में कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक होगा, परंतु जब आप 2,000 रुपए वाली शर्ट पहनते हैं तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा होगा। आप बार बार कॉलर को ऐसे करोगे, गंदा मत हो जाए, ये मत हो जाए। और 500 रुपए वाली गंदी हो जाएगी, बस तो नहीं होता, कोई नहीं, 500 की है, एक और खरीद लेंगे। दोनों में कितना फर्क है? ये पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, आप नॉर्मल एक रियल गोल्ड की चेन पहनो। आप एक रियल गोल्ड की चेन पहनो और उसी जगह में एक फेक गोल्ड की चेन पहनो जो पॉलिश वाली आती है, जो मार्केट में 200-250 रुपए में मिल जाती है। अब मान लीजिए आपने रियल गोल्ड की चेन पहनी है, और किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया यार तुम्हारी चेन बड़ी प्यारी लग रही है। रियल गोल्ड की चेन अगर आपने पहनी है और किसी ने तारीफ कर दिया कि यार तुम्हारी चेन बड़ी प्यारी लग रही है, आप ऐसे चेन को उठा के दिखाते हो, है ना, बहुत अच्छी है ना, मेरे हस्बैंड ने ला के दी, या मैंने 5 तोले की ली या 2 तोले की ली, उठा के दिखाते। अब उसी जगह में आप 300 रुपए वाली पानी चढ़ी वाली गोल्ड की चेन पहनोगे और उसने कह दिया कितनी अच्छी है ना, तो वो चेन ना अंदर दाती है, अरे हाँ अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मालूम है। कॉन्फिडेंस, अगर गलती से उसने टच कर लिया या गलती से उसको पता चल गया कि ये तो फेक है, तो दोनों में फर्क कितना। ये सभी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा मुझे लगता है, क्योंकि हम सभी करते हैं, हम इंडियन है। जब हम कहीं टू घूमने फिरने जाते हैं तो रियल नहीं पहनते, क्योंकि मालूम है चोरी हो जाएगा, तो इसलिए डुप्लीकेट पहनो, 4 दिन पहनो फिर फेंक दो। ये कॉन्फिडेंस आपको ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता? ऐसा आप फील किए हो या कभी नहीं किए हो? जब रियल चीज आप पहनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। और जब आप एक फेक चीज, फेक मतलब आप नॉर्मल पानी वाली जो भी है पहनते हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक हो जाता है। मैं सही हूँ या गलत हूँ? बिल्कुल सही कीजिए। सही हो सर, सही हो। ठीक है। अब ये लॉजिक कहाँ से आता है? सही। अब लोग कहते हैं ना कि 500 रुपए वाली घड़ी भी वही वही रिजल्ट आपको देगी। मैं कहता हूं नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आप चाहते हो कि मैं इस घड़ी से लाखों रुपए कमाऊं, और घड़ी 500 की पहन रहे हो, घड़ी 1,000 रुपए की पहन रहे हो, कभी कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने समय को अगर प्रीमियम बनाना है तो आपको हमेशा प्रीमियम घड़ी ही पहनना चाहिए। अब प्रीमियम घड़ी का मतलब ये होता है, कई लोग कहते हैं कि सर क्या सच में 15,000 वाली पहने? नहीं, आप अपने बजट से थोड़ा ऊंची पहन लो। मगर मान लीजिए आपका बजट 5,000 का है, तो आप डबल कर लो, उसको 10,000 की पहनो। आपका बजट 10,000 का है, उसमें 5,000 और ऐड कर दो, 15,000 की पहनो। अपनी क्षमता से थोड़ी महंगी घड़ी पहनो। आप देखोगे कि आपकी सच में क्वालिटी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। और जब आप प्रीमियम चीजों को अपने साथ ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इससे भी आपका शुक्र प्लैनेट अच्छा होता है, और आपका समय बाय डिफॉल्ट धीरे 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 अच्छा होता चला जाता है। अब यहाँ पर घड़ी क्यों पहनना चाहिए? अभी तक तो हमने नॉर्मल घड़ियों के बारे में चर्चा करी। अब घड़ी क्यों पहनना चाहिए इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। घड़ी
जो है, आप अपने शरीर में किसी भी चीज को धारण करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अपनी एनर्जी को कमिटमेंट दिया। क्या कह रहा हूं, फिर से समझना। कोई भी चीज जब आप अपने शरीर में धारण करते हैं, तो आपने अपनी चेतना को कमिटमेंट दिया कि मुझे ये कार्य करना है। अब इसको लॉजिक 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 में समझते हैं। जब पहली बार सगाई होती है, तो हम रिंग चेंज करते हैं। तो रिंग जब चेंज करते हैं, नॉर्मल रिंग आप पहनोगे, आप नॉर्मल सोने की रिंग पहनो, उसको आप कहते हो ये मैंने अंगूठी पहनी। बट जब आपकी सगाई होती है, तब वहां पर आप क्या कहते हो कि ये मेरी सगाई की अंगूठी है। राइट या रॉन्ग? या हर अंगूठी को कह देते हो कि ये तो मेरे सगाई में मिली, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। जब आपकी सगाई होती है, आपके घर में अभी कभी ना कभी तो हुई होगी, सभी की हुई होगी, नहीं हुई होगी तो आपके बच्चों की होगी। तो जब पूछते हैं ना, यार तेरे हाथ में बड़ी अच्छी लग रही है, तो क्या कहते हैं, ये मेरी सगाई की अंगूठी है। सगाई की अंगूठी का मतलब, मैं अपने पार्टनर के लिए कमिटेड हूं। और इसी रिंग पे क्यों पहनाई जाती है, इस पे क्यों नहीं पहनाई जाती? बाकी उंगलियां पड़ोसी की है क्या? है तो हमारी। बट इस पे ही क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि ये उंगली जो है, हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होती है, हमारे हृदय के साथ कनेक्टेड होती है। तो पहला लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक ये, जब शादी हो जाती है, जब शादी, एक बिटिया की शादी हो जाती है, तो उसके गले में एक कंठी माला पहनाया जाता है। क्या? मंगल सूत्र। ठीक है। तो आप अपने पति के लिए कमिटेड हैं कि मैं एक अपने पति की अर्धांगिनी हूं। ठीक है। ये कमिटमेंट है। आपने किसको कमिटमेंट किया? पहले जब आपने सगाई की अंगूठी पहनी, तो आपने अपने पार्टनर को कमिटमेंट किया कि अब हम दोनों एक हैं। फिर जब शादी हो गई, मंगलसूत्र पहना गया, तब आप कमिटमेंट किया आपने कि आप मेरे पति हो, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। और पति भी उस अंगूठी को पहनकर कमिटमेंट करता है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। ये दूसरा लॉजिक। अब तीसरा लॉजिक, जब आप अपने हाथ में कोई धागा डालते हैं, चाहे लाल कलर का हो, चाहे हरे कलर का हो, चाहे काले कलर का हो, तो उस समय आप भी उस प्लैनेट को कमिटमेंट करते हैं कि मैंने तुम्हें अपने शरीर में धारण किया। अब यहां पर तीन चीजें बताऊंगा, बड़ी जोरदार होंगी। जितने लोग ने जज किया होगा, अगर आप लाल कलर का धागा पहनते हैं, या आपने कभी लाल कलर का धागा पहना होगा, और आपको आइडिया होगा, उस समय से लेके अभी तक आपका वेट गेन हुआ होगा, आपका वजन बढ़ा होगा। आप कभी जज करना कि आपने अगर कोई मौली धागा लाल कलर का पहना है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक, आपका वजन जरूर बढ़ा होगा, 2 किलो 5 किलो तो जरूर बढ़ा होगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हो? पहना है किसी ने? जज, मैंने अनम्यूट किया। हाँ पहना तो पहना है है सर, सर। लेकिन जिन्होंने भी रेड कलर का मौली धागा पहना है, उनका वजन डेफिनेटली बढ़ा ही होगा। सर मैंने मैंने पहना है सर। तो सर मेरा पेन तो हाँ, अब लेकिन मैं इसका भी लॉजिक, चलो मैं इसका भी लॉजिक बताता हूँ, आप देखना। लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या है, बिना लॉजिक के ना चीजें समझ में नहीं आती। आप जितने भी ब्राह्मणों को देखना, सब के सब ऐसे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं, और उनके हाथ में भारी भारी मौली धागा होता है, और दबा के खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, वो घी पूड़ी सब दबा देते हैं। ठीक। तो लाल कलर का धागा जो होता है, ये आपके शरीर में मंगल की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करता है। मंगल क्या है? जठाग्नि। जठाग्नि क्या है? भूख। वो आपकी भूख को बढ़ा देता है। जो व्यक्ति 4 रोटी खाता है, वो 6 खाना चालू कर देता है। ये लॉजिक है। ये तो मैंने बहुत छोटा लॉजिक दिया। कभी हम पेड क्लासेस में आएंगे तो और बड़े बड़े लॉजिक दूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब में जाएगी, तो कई ज्ञानी मेरे को कमेंट पास करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी ज्ञान दे दे रहे हो, बट लॉजिक भी दे रहा हूँ।
अब उसी जगह में जो व्यक्ति ब्लैक कलर का धागा पहनता है, आप देखना 30% लोअर क्लास के या मिडिल लोअर क्लास के लोग, 30% ही बोलूंगा, उससे ज्यादा मतलब जो मिडिल से थोड़ा नीचे होते हैं, वो काले कलर का धागा पहनते हैं। कभी जज करना, आपके घर में कोई मजदूर काम करने आया होगा, उसके पैर में या हाथ में आपको काला धागा जरूर मिलेगा। कभी जज करना आप, 10 मजदूर को जज करना, उसमें से आपको 6 के में जरूर मिलेगा, 4 के में नहीं मिलेगा। तो ब्लैक कलर जो होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि को। और ये धागा उस व्यक्ति से हार्ड वर्क करवाता है, और जब वो हार्ड वर्क करता है तो वो बेचारा मजदूर रह जाता है। ठीक, ये तो मैंने दो चीजें कमिटमेंट की बोली। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, एक मिथ, मिथ ही नहीं बोलूंगा, एक बहुत बड़ा आडंबर चला है, जिसको आज आप लोगों को लॉजिक के माध्यम से शायद हट जाए। जितने लोग घोड़े की नाल, बोलते हैं ना घोड़े की नाल पहनना चाहिए, इससे शनि अच्छा होता है, या जितने लोग लोहे की रिंग पहनते हैं, लोहे की रिंग सेकेंडरी है, जितने लोग घोड़े की नाल पहनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, घोड़े की नाल पहनना अच्छा होता है, इससे शनि स्ट्रांग होता है, इस उंगली पे पहनना चाहिए, राइट? तो दो लॉजिक इसके भी हैं, वो भी दे देता हूं। जितने लोग घोड़े की नाल पहनते हैं, आप देखोगे उनकी लाइफ में स्ट्रगल भर भर के आता है। कैसे आता है? क्योंकि एक तो आपने घोड़े की नाल पहनी, घोड़ा बेचारा सुबह से लेके शाम तक उसके ऊपर उसका मालिक कितना अत्याचार करता है, सामान ढोता है, फिर वो घोड़ा गंदगी में चलता है, फिर वो न जाने कितना दुख होता है। उसके बाद जब वो घोड़े की नाल, पहली बात तो ये, घोड़े की नाल जब ठोकी जाती है तो उसको कील चुभाई जाती है, तब उसको दर्द होता है। फिर जब टूट जाती है तब खींचते हैं, तब उसको दर्द होता है। फिर वो नाल जो है वो कचरे में, गंदगी में, न जाने कहाँ 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 जाती है। फिर आप उसको क्या करते हो? अरे बाप रे, काले घोड़े की नाल मिल गई, अब तो मजा आ जाएगा। फिर आप किसी दुकान पे जाते हो और कहते हो कि भैया इसकी रिंग बना दे। फिर उस रिंग को आप अपने हाथ में पहनते हो और फिर उसी हाथ से भोजन करते हो। तो सोचो कि घोड़े का जूता आपने हाथ में पहना, नाल तो जूता ही है ना एक प्रकार से घोड़े का, तो घोड़े का जो शूज है वो आपने अपने हाथ में पहना और आप उसको ग्रहण कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी चेतना को डाउनफॉल में ले जा रहे हो। और जितने लोग रिंग पहनते हैं लोहे की, इनकी लाइफ में आपको स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा, 100% आपको स्ट्रगल मिलेगा। आप देखोगे कभी ना कुछ इनका काम हमेशा डिले 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 होगा, अटकता रहेगा। एक बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि आपने शनि को धारण किया, और शनि प्लैनेट कौन है? न्याय के देवता। ये निपटा देते हैं। जहाँ अब हर व्यक्ति जो व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं अपने व्यापार में कुछ परसेंट तो झूठ बोलता है, और शनि भगवान झूठ से बहुत नाराज हो जाते हैं। तो रिंग जो है कभी नहीं पहननी चाहिए, खास करके लोहे की। अब इसका दूसरा लॉजिक देता हूं। आप जितने भी अमीर लोगों को देखोगे ना, अमीर लोगों की बात कर रहा हूं, उनके हाथ में कभी देखना, आपको ना तो घोड़े की नाल मिलेगी ना लोहे की रिंग मिलेगी। वो नॉर्मल एक या दो रिंग पहनते हैं। कौन सी रिंग पहनते हैं? गोल्ड की या सिल्वर की या वाइट गोल्ड की। वो ऐसे घोड़े वोड़े की नाल में और ये सब इसमें फंसते नहीं। क्यों नहीं फंसते? क्योंकि उनकी वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते। अगर उनको कोई दे देगा ना, तो वो क्या बोलेंगे, यार मैं लोहे की रिंग पहनूंगा, मेरे स्टेटस में मेंटेन नहीं करेगा, हटा नहीं पहनना। तो वो गोल्ड की पहनते हैं। पर आप क्या करते हो? पहनना चाहिए। दूसरा लॉजिक आप देखना, जो सिख धर्म के लोग होते हैं, वो 80% सिख धर्म के जो लोग होते हैं, वो लोग लोहे का कड़ा पहनते हैं। देखा है आप लोगों ने? सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो लोहे का कड़ा पहनते हैं। और वो लोग कितने मेहनती होते हैं, उनके बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कराता है और हार्ड वर्क कराता है। तो आज आप लोगों को चार चीजें समझ में आई, ठीक है? यही है, जब आप घड़ी अपने हाथ में धारण करते हैं, तब आप समय के साथ कमिटेड हो जाते हैं कि मैं इस कार्य को करूंगा।
और जब आप प्रीमियम चीजें अपने हाथ में प्रीमियम घड़ी पहनते हैं, तब आप किसके लिए कमिटेड हो जाते हैं? समय के लिए, अपने काम के लिए 100% कमिटमेंट करते हैं कि मैं इस कार्य को बड़ी आसानी से और सरलता से करूंगा, और आपका समय आपके हिसाब से धीरे 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 चलने लगता है। इसीलिए मैं रिस्ट वॉच में कहता हूं। और रिजल्ट्स के बारे में आपको क्या ही बताएं, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि अगर मैं फीडबैक निकाल के सुनाने लगूं तो फिर क्लास ऐसी ही चली जाए। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट लोग क्या कहते हैं, ये बकवास है, अंधविश्वास है, ढोंग है, फरेब है। जिनको जो कहना है कहनो। जिनको रिजल्ट मिला उनके लिए तो चमत्कार है। और मैं नहीं चाहता कि 100 के 100 लोगों को चमत्कार हो। अगर 10 लोगों का भी चमत्कार हो रहा है ना, तो मेरा ये वेबिनार करना सार्थक है। क्योंकि दुनिया में किसी व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता। कितने ही अच्छे कर्म कर लो, आप ही के घर में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 के 10 आपसे खुश नहीं रहेंगे। एक ना एक या दो आपसे एंटी रहेगा ही रहेगा। 10 के 10 को आप खुश नहीं कर सकते। अगर मान लो घर में 10 मेंबर है, 5 खुश है ना, वो 5 में ही खुशी मनाओ। 5 क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तो यही चीज होती है, इसीलिए मैं फ्री वेबिनार्स करता हूँ। थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है लोगों की, कुछ लोगों की मदद मिल जाती है, कुछ लोगों को सही गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से हम रिस्ट वॉच में चेंज करते हैं। मैंने तो अभी आपको रिस्ट वॉच का एक छोटा सा एक पहलू बताया, एक पार्ट बताया। ठीक है, अभी करते हैं एनालिसिस। कुछ लोगों की घड़ियों को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, पर ज्यादा तो नहीं। आज जितना हो सकेगा मैं करूंगा। जो भी ज्वाइन किए हैं उनकी घड़ियों का एनालिसिस करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं डाउनलोड